उदयपुर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और शायद इसी वजह से रोज़ाना 700, 800, 600 के करीब संक्रमित मिलने के कारण शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। शाम 6 बजे बाद जिन छोटे ठेले व्यवसायियों का व्यापार शुरू होता है उस बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है इसलिए रात्रि कर्फ्यू भी ज़रूरी है। उदयपुर न्यूज़ रोज़ाना आपको लॉकडाउन लगने के बाद, रात्रि कर्फ्यू लगने के बाद के जो नज़ारे हैं वो आप लोगों को दिखाता है कि जिस तरह से पुलिस ने सख्ती की है, किस तरह व्यापारियों ने सहयोग किया है। आज भी हम आपको शाम 7 बजे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें उदयपुर की नहीं, उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर राजसमंद की है। यहाँ उपचुनाव होने हैं, चुनावी रैलियां भी हो रही है और यहाँ किसी तरह का कोई संक्रमण का खतरा नहीं है। न तो यहाँ रात्रि 6 बजे बाद बाज़ार बंद होते हैं और न ही यहाँ आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। आप देखें, हम राजसमंद के एक बाज़ार में इस वक्त खड़े हैं, शाम की 7 बजी है और पूरा बाज़ार यहाँ पर खुला है। यहाँ संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ संक्रमण इतनी तेज़ी से फैल भी नहीं रहा है क्योंकि उपचुनाव है। आगामी 3 दिनों बाद यहाँ चुनाव संपन्न हो जाएंगे, बड़ी बड़ी रैलियाँ यहाँ पर निकाली जा रही है, लेकिन फिर भी संक्रमण नहीं फैल रहा। कहीं संक्रमण नहीं फैलने के पीछे का कारण चुनावी रैलियाँ तो नहीं है, क्योंकि जनता वही है, जनसंख्या वही है, बाज़ार उसी तरह से हैं, बाज़ारों में दुकानें भी वही है, ग्राहक भी वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर संक्रमण की दर कम है, यहाँ संक्रमण नहीं फैल रहा। बाज़ार पूरी तरह से खुले हैं। आप देख सकते हैं चौराहे पर यहाँ पर बिना मास्क के भी लोग हैं वो जा रहे हैं। यहाँ किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, बिना मास्क के लोग भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। सामने आप एक ठेले व्यवसायी को देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी लोग हैं जो हमें इस बाज़ार में बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन पर पुलिस द्वारा यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ का कोरोना कुछ अलग है, उदयपुर का कोरोना कुछ अलग है। यहाँ आने जाने वाले लोगों की भी किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं है। ज़्यादातर लोग जो सजग हैं, जो जागरूक हैं, उन्होंने मास्क लगा रखे हैं। बाकी लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है। आप देख सकते हैं बिना मास्क के भी लोग यहाँ घूम रहे हैं। कोई डर नहीं है, किसी तरह की पाबंदी नहीं है और संक्रमण भी नहीं बढ़ रहा। क्या कारण है इसके पीछे, ये तो चिकित्सा विभाग जाने। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात को बता सकते हैं कि यहाँ पर संक्रमण क्यों नहीं फैल रहा और उदयपुर में संक्रमण क्यों फैल रहा है। उदयपुर में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है क्योंकि वहाँ कोई चुनावी रैली नहीं है। राजसमंद में उपचुनाव होने हैं, चुनावी रैलियाँ जोरों शोरों पर है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बिना मास्क के आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले राजसमंद में एक चुनावी रैली के दौरान एक बड़ी जनप्रतिनिधि को बिना मास्क के अपने लोगों के साथ देखा गया। वहीं आपको बता दें कि हम जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं उसमें लोगों के पास मास्क नहीं है और बिना मास्क के भी यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लोग आराम से बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना मास्क के खा पी रहे हैं। संक्रमण का खतरा नहीं है, बाज़ार खुला हुआ है। कोई पुलिसकर्मी, ये देखिए आप, बिना मास्क के आपके चेहरे किसी तरह का कोई मास्क नहीं और संक्रमण भी नहीं, मास्क भी नहीं। उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर अभी तक लगता है कोरोना पहुंच नहीं पाया है। इसे यहाँ पहुंचने में 3-4 दिन का समय और लगेगा। संभवतया चुनाव के बाद यहाँ पर संक्रमण पहुँच जाए और यहाँ के लोगों को मास्क पहनने के लिए पाबंद किया जाए। उदयपुर न्यूज़ हमें इस वक्त देख रहे उन तमाम लोगों से अपील करता है कि चाहे सरकार किसी तरह की पाबंदी लगाए या न लगाए, अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी है। मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी का पालन करें और सरकारी गाइडलाइन की पालना करें। तभी इस महामारी से हम और आप मिलकर लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। उदयपुर में
रात्रि कर्फ्यू का समय साय 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे के लिए किया गया है। लेकिन उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर जहां उपचुनाव होने हैं वहां किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। शाम 7 बजे के दृश्य आपको हमने दिखाए, उदयपुर के भी शाम 7 बजे के दृश्य हम आपको लगातार दिखाते आए हैं। उदयपुर में सन्नाटा हो जाता है, पुलिसकर्मी चालान काटने लगते हैं, जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर उदयपुर में चालान काट रहा है। कई दुकानों को सीज कर दिया गया है, नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन राजसमंद फिलहाल इससे अछूता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव के बाद क्या संक्रमण यहाँ पहुँच पाता है या उसके बाद भी यहाँ राजसमंद संक्रमण से अछूता ही रहेगा। उदयपुर न्यूज़ के लिए सहयोगी जॉन परमार के साथ अभिषेक जोशी।